ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का फिर पार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.5 का इसी का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फिर पार्ट ये कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक किसी रेक्टेंगल की एरिया की बात चल रही है। उस रेक्टेंगल की एरिया जो है 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस होता है, कम हो जाते हैं। कब? अगर उस रेक्टेंगल के लेंथ को 5 यूनिट्स कम करते हैं और ब्रेड पे 3 यूनिट्स बढ़ा देते हैं, उस केस में उस रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ अगर हम उस रेक्टेंगल के लेंथ को 3 यूनिट्स बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, ब्रेड को भी 2 यूनिट्स इंक्रीज करते हैं, तो एरिया भी इंक्रीज हो गया क्योंकि दोनों चीज बढ़ रहा है, तो एरिया इंक्रीज होता है 67 स्क्वायर यूनिट। तो हमें बताना ये है कि उस रेक्टेंगल का डायमेंशंस क्या है। डायमेंशंस मतलब उस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड का हमें वैल्यूज निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके ओके क्वेश्चन आया भी समझ में। हमें नहीं मालूम कि उस रेक्टेंगल का लेंथ क्या है, ब्रेड क्या है, डायमेंशन हमें नहीं मालूम है। तो जो चीज हमें नहीं मालूम उसको हमें लेट कर देंगे। लेट करते हैं, let the length of the rectangle, जिस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं उसका लेंथ जो हम लेट करते हैं b x यूनिट, उसका लेंथ मानते हैं x यूनिट एंड द ब्रेड, और उसका ब्रेड जो हम मानते हैं and the breadth be y units. ओके, ये दो चीजें आपने कंसिडर कर ली। ठीक है, आपको पता है रेक्टेंगल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं और हर एंगल 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होते हैं। इसको हम ब्रेड बोलते हैं, ये वाला लेंथ को, और ये जो लेंथ है इसको लेंथ बोल देते हैं। ठीक है, हमने क्या कर लिया, उस रेक्टेंगल का लेंथ को हम x यूनिट मानते हैं और ब्रेड को हम क्या मानते हैं, y यूनिट मानते हैं। देयरफॉर एरिया किसकी बराबर होता है, रेक्टेंगल की एरिया जो निकलने के बराबर। फार्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड। लेंथ माना है x और ब्रेड माना है y, तो ये हुआ हमारे पास xy। इसी एरिया की बात चल रही है, इसी एरिया की बेसिस से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उस रेक्टेंगल के एरिया निकला हमारे पास xy निकला। ठीक है, ओके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं कि अगर हम उसके लेंथ को रिड्यूस करेंगे 5 यूनिट्स, लेंथ हमने माना है x माना हमने x में से अगर रिड्यूस करेंगे मतलब माइनस करेंगे 5 यूनिट्स, ये होगा इसका लेंथ, और उसके ब्रेड को हमने माना है y, और ब्रेड से हम क्या करेंगे, ब्रेड को इंक्रीज करेंगे 3 यूनिट्स, यानी कि 3 प्लस करेंगे। जब इंक्रीज होगा तो प्लस करेंगे, डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे। तो ये लेंथ हुआ और ये ब्रेड हुआ आफ्टर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। तो उसका जो एरिया होता है, एरिया हमारे पास है xy होता है, तो ये एरिया जो रिड्यूस्ड होता है, माइनस होता है, इसमें से कितना रिड्यूस होता है, 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाते हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये वाला क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से अब क्या कर लेते हैं, x से मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके बाद में -5 से भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके x into y xy प्लस x into 3x, x से दोनों को हो गया मल्टीप्लाई, -5 से -5 into y -5y माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू xy -9। ओके 3x -5y -15 इज इक्वल टू xy -9 है। यहाँ पे LHS में हमारे पास xy प्लस में है, इसको मैं ट्रांसफर कर दूं RHS में तो हो जाएगा -xy। ओके -xy और प्लस xy कैंसिल, क्या बचा 3x -5y इज इक्वल टू -9 है, -15 उससे कर दे तो हो जाएगा +15। 3x -5y इज इक्वल टू 15 में से -9 सब्ट्रैक्ट कर दे तो बचेंगे 6। ये आया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले केस का ये हमारे पास क्या बना, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, इसी तरह से मैं यहां पे आ रहा हूं,
ओके, तो ये पहला केस है। तो सिमिलरली दूसरी केसेस में हमारे पास क्या कह रहे कि इफ इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेड बाय 2 यूनिट्स, अगर हम उसके लेंथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज करेंगे, लेंथ हमने माना x प्लस 3 हो जाएंगे और ब्रेड हो जाएगा y प्लस 2, दोनों को जब इंक्रीज करते हैं तो एरिया कितना इंक्रीज होता है 67 की। तो एरिया जो हमारे पास था xy पे कितना इंक्रीज होता है 67। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है दूसरे केसेस में, ठीक है। वही से पहले की मल्टीप्लाई करते हैं x into y, xy प्लस x into 2 होगा 2x प्लस सिमिलरली 3 से करते हैं 3 into y, 3y प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। ओके, 2x प्लस 3y इज प्लस 6 इज इक्वल टू xy है प्लस 67, और यहां से xy को मैं दूसरे साइड शिफ्ट कर दूं तो हो जाएगा माइनस xy प्लस xy कैंसिल, 2xy प्लस 3y और प्लस 6 उसे कर दे माइनस हो जाएंगे 67 है और माइनस 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये बचा 61। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास आया दोनों इक्वेशंस का, दोनों केसेस का हमारे पास ये क्या बन गया इक्वेशंस बन गया। पहला इक्वेशन आया 3x - 5 इज इक्वल टू 6, दूसरा आया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, ठीक है। अब हमें यही इक्वेशंस को हमें क्या करेंगे सॉल्व करेंगे कोई भी मेथड से, वहां से हमें क्या निकलेगा इस रेक्टेंगल का हमारे पास डायमेंशन निकल के आएंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 3x - 5y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन 2 आया हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, ये इक्वेशन सेकंड। ओके, होप यहां तक समझ रहे होंगे आपको। ओके, तो ये हमारे पास बन गया एक पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है कोई भी मेथड से, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड वैसे तो हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। उसमें से एक मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से करने के तरीका है कि कोई भी दो टर्म को सेम बनाना है, चाहे x वाला टर्म को सेम बना दे या y वाला, आपकी मर्जी, ठीक है। मैं x वाला टर्म को सेम कर दूं, उसके लिए क्या कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से और इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो दोनों टर्म जो सेम हो जाएंगे। वही मैं यहां पे लिख रहा हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3, और इक्वेशन सेकंड को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 3x - 5y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6x - 2 5 जा 10y इज इक्वल टू 2 6 जा 2y। यह आया हमारे पास इक्वेशन थर्ड बना। सिमिलरली इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करने 3 से, इक्वेशन सेकंड है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो कर लीजिए 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 6 जा 8183। ये बन गई इक्वेशन 4। अब इक्वेशन थर्ड और जब 4 में देखिए तो क्या है, x वाला टर्म दोनों का सेम है, यहाँ पर भी 6x है, यहाँ पर क्या हमारे पास आया 6x आया, तो ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहां पे आ रहा हूं, इक्वेशन थर्ड है 6x - 10y इज इक्वल टू 12, और इक्वेशन फोर्थ है 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183 है, ठीक है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड और सब्ट्रैक्ट की साइन चेंज कर, 6x प्लस है तो इसको माइनस कर दो, ये भी प्लस है तो माइनस
और ये 183 प्लस है, इसको भी माइनस करना है। प्लस 6 है माइनस 6 कैंसिल हुआ, माइनस 10y पे माइनस 9y कर दे तो माइनस 19y इज इक्वल टू माइनस 193 में से 12 निकाला तो कितना बचा 171 माइनस 171 बचा। ओके y इज इक्वल टू माइनस 171 डिवाइड बाय माइनस 92 से कर दे तो डिवाइड में जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 19 1 90 99 171 तो y का वैल्यू निकला 107 सॉरी y का वैल्यू आया हमारे पास 9 आया। 19 से 171 को डिवाइड किया तो कितना आया 9 आएगा। ठीक है पुट करते हैं, पुट y is equal to 9 in इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में ले लेंगे। ठीक है इक्वेशन किस में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन थर्ड में पुट कर लूंगी। इक्वेशन थर्ड है हमारे पास 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12, 6x माइनस 10y की वैल्यू पे लिखना है 9 इज इक्वल टू 12, 6x मैंने 10 9 जा 90, 10 से 9 को मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया इज इक्वल टू 12। ओके 6x इज इक्वल टू 12 माइनस 90 से तो हो जाएगा प्लस 90, 6x इज इक्वल टू 90 पे 12 प्लस किया तो 2 9 102 आ गया। ठीक है x इज इक्वल टू आ गया 102, 6 को सेट कर दूं तो 6 जाएगा डिवाइड में। ठीक 6 इसको मतलब डिवाइड कर दें, 6 1 जा 6 4 बचा 4 ये तो 42 अब 6 1 जा 42 x इज इक्वल टू आया हमारे पास 17 आया। हेंस तो डायमेंशन निकल गया, हेंस डायमेंशंस उस रेक्टेंगल का डायमेंशन निकल जाता है, डायमेंशंस r कितना है 17 एंड y का कितना आया 9, 17 एंड 9 यूनिट्स। ओके ये दो चीजें हमें बताना था कि उस रेक्टेंगल का डायमेंशंस क्या है, यही हमें बताना था। तो उसका डायमेंशंस आया हमारे पास 17 आया, 17 मतलब उस रेक्टेंगल का लेंथ जो 17 यूनिट्स आया और उस रेक्टेंगल का ब्रेड्थ जो है 9 यूनिट्स आया, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा 17 एंड 9 7 into 9 यूनिट्स। ओके थैंक यू।